हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो हम निकल पड़े अपने उत्तराखंड के होम टाउन पिथौरागढ़ के लिए वृंदावन से। काफ़ी टाइम से हम पिथौरागढ़ गए भी नहीं थे, तो अचानक से प्लान बना कि चलो पिथौरागढ़ होकर आते हैं। बस फिर क्या था, जल्दी जल्दी पैकिंग और तैयारी हुई और हमने डायरेक्ट वृंदावन टू पिथौरागढ़ की कैब बुक कर ली। और इस जर्नी की शुरुआत ही हमारे लिए एक बहुत प्यारे कोइंसिडेंस के साथ हुई। जाने के टाइम पर ही शनाया का पहला दांत हिलने लगा था और मज़े की बात यह है कि उसी दौरान पृथिन का भी पहला दांत निकल रहा था। मतलब दीदी का पहला दांत जाने वाला था और भाई का पहला दांत आने वाला था। दोनों के बीच मुश्किल से 1-2 दिन का ही डिफरेंस रहा होगा। सच में भाई बहन के इस प्यारे से कोइंसिडेंस को देखकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। फिर क्या था, सब गाड़ी में बैठे और शुरू हो गया हमारा लंबा सफ़र। पृथिन के साथ मस्ती, बातें और खूब सारी मस्ती मजाक करके हम चल दिए। हमारी 7 सीटर कैब थी, तो शनाया ने पीछे अपने लिए पूरा छोटा सा आरामदायक कॉर्नर बना लिया था। आराम से बैठी थी, कुछ खा रही थी, फ़ोन पर वीडियोस देख रही थी और अपनी जर्नी एंजॉय कर रही थी। और बाहर के व्यूज़ तो मानसून में और भी खूबसूरत लग रहे थे। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। कहीं बारिश हो रही थी, कहीं बादल थे और कहीं हल्की सी रोशनी। बस धूप बिल्कुल नहीं थी और मौसम एकदम सुहाना था। फिर रास्ते में बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे बारिश काफ़ी तेज़ होने लग गई थी। रास्ते में मेरी सासू माँ ने घर से ककड़ी लाई हुई थी, तो बस हमने उसमें नमक लगाकर रास्ते में खाई। सिंपल सा सफ़र का स्नैक, लेकिन सफ़र में ऐसी चीज़ें ही तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और आखिरकार शनाया ने अपना दांत को हिला हिलाकर आधे रास्ते में ही तोड़ लिया। अब पहला टूथ ऑफिशियली गॉन। बाहर बारिश इतनी ज़्यादा थी कि कई जगह पूरा रास्ता फॉगी हो गया था। विजिबिलिटी भी काफ़ी कम लग रही थी। एक जगह सीएनजी के लिए रुके तो शनाया ने अपने लिए एक छोटा सा फ्लावर भी तोड़ लिया था। और हमारा लड्डू अपना पैर का अंगूठा खाने में बिज़ी था। बच्चों को ऐसे अपना टो खाते हुए देखना भी कितना क्यूट लगता है ना। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहीं हल्की, कहीं तेज़ और फिर कहीं तो बहुत ही हैवी रेन। सुबह हम सिर्फ मैगी खाकर निकले थे और लंच करते करते काफ़ी देर हो गई थी। शायद 3-4 बज चुके थे और रास्ते में कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। फिर फाइनली एक जगह रेस्टोरेंट मिला, तो हम वहाँ थोड़ा सा लंच किया। लेकिन ऑनेस्टली खाना बिल्कुल ख़ास नहीं था। बस भूख लगी है, खाना है करके खा लिया। उसके बाद खटीमा के आसपास हम फिर डिनर के लिए रुके और इसी तरह रुकते रुकाते, बारिश देखते हुए और पहाड़ों के रास्ते से गुजरते आखिरकार हम अपने होम टाउन पिथौरागढ़ पहुँच गए। वृंदावन से पिथौरागढ़ का सफ़र सच में बहुत लंबा और एग्जॉस्टिंग होता है। हम सुबह करीब 10 से 11 बजे निकले थे और रात के लगभग 1-2 बज चुके थे। और सबसे टफ था रात में पहाड़ों का सफ़र करना। तो इसी तरह हम पहुंच गए पिथौरागढ़। राधे राधे।